नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर क्या होता है जब एक जादूगर एक भगवान के प्रिय भक्त के साथ बगावत कर लेता है? उसके साथ बगावत करने के बाद उस जादूगर के साथ क्या होता है जान करके वाकई में आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर के पास एक पहाड़ी पर एक साधु महात्मा जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, वह पहाड़ी पर भगवान का तपस्या करते थे, भगवान का भक्ति भाव करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं नगर में चल के लोगों का कल्याण करूं। अब वो साधु बाबा जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे उस पहाड़ी से नीचे आते हैं नगर की तरफ। अब जब नगर की तरफ चलने लगते तो देखते क्या है कि नगर के लोग कोई भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करता है, न ही कोई मंदिर में घंटा बजाता है, न ही कोई आरती गाता है। कोई भी मनुष्य जो है भगवान का पूजा पाठ नहीं कर रहा था। साधु बाबा ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ लोगों को जागरूक करना जरूरी है। यहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं है, भगवान के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे इन लोगों के अंदर जागरूकता ज्ञान देना जरूरी है, जो कि यह लोग भगवान को मानने लगे। बाबा ने एक लड़की से पूछा कि बेटी, क्या यहाँ के लोग जो है भगवान को नहीं जानते हैं या फिर भगवान का पूजा पाठ क्यों नहीं करते? मैं उस पहाड़ी से चलता चला रहा हूँ, मैं जितने भी मंदिर देखा, किसी मंदिर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है, न ही मंदिर की साफ सफाई या न मंदिर की धुलाई हो रही है, न तो मंदिर में कोई घंटा बजा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, जो आप देख रहे हैं वो सब बिल्कुल सत्य है। यहाँ के लोग पहले भगवान की भक्ति भाव बहुत ज़्यादा किया करते थे, भगवान में बहुत ज़्यादा लीन रहते थे, भगवान को बहुत मानने वाले में से थे। लेकिन इस समय जो यहाँ का वर्तमान में जो राजा है वह एक जादूगर है। वह जब जादूगर आया तो वहाँ पर एक तवायफ खाना खोला और वहाँ पर हर एक खूबसूरत लड़कियों को रख देता है। वह हर रोज़ एक न एक बदल करके हर लड़कियों के साथ में वह अय्याशी करता है। और वह जादूगर इस नगर के जिस भी लड़की को कुछ बोल देता था कि तुम्हें उस तवायफ खाने में रहना है, अगर कोई लड़की इस बात से इनकार करती थी तो उसे जादू से जानवर बना देता था, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस जादूगर की शिकायत किसी से करे। कोई भी लड़की उस जादूगर के खिलाफ कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो जिस लड़की को चाहता है उसको उठवा लेता है। कोई भी लड़की उस जादू के खिलाफ नहीं जाती है, और जिसको चाहता है उसको अपने कब्जे में कर लेता है, उसे तवायफ खाने में रख देता है। साधु बाबा ने कहा कि बेटी, तब तो ये जादूगर इस नगर के लोगों के साथ साथ भगवान का भी बहुत बड़ा अपमान किया है। इस नगर के लोगों का अपमान तो कर ही रहा है, उनके साथ अत्याचार तो कर ही रहा है, लेकिन उनके साथ साथ यह भगवान का भी अपमान कर रहा है। इसलिए इस जादूगर को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। साधु बाबा ने कहा कि बेटी, उसका तवायफ खाना किधर है? जहाँ पर एक सुंदर तवायफ रहती है, वहाँ पर दूर दूर से लोग आते रहते हैं, वो कहाँ पर है? लड़की ने कहा कि साधु बाबा, वह जो तांत्रिक है, वह जादूगर, वह राजा बन चुका है, और जो तवायफों को रखा है वो आने वाले हर एक मुसाफिर को अपने जाल में फंसाती हैं। उनके पास जो भी रुपए पैसे धन दौलत होते सब कुछ ले लेती है, और वह उन रुपए पैसों को उस तांत्रिक, उस राजा को दे देती है। अब ये साधु बाबा जो थे वह उस बच्ची से कहते हैं कि देखो बेटी, इस नगर के लोगों के ऊपर इतना बड़ा पाप ढह रहा है, क्योंकि इस गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, उन्हें मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए, न कि तवायफ खाने में जाना चाहिए। लेकिन इस तवायफ खाने की लड़कियां जो इस गांव के लोगों को भरमाती हैं, इस गांव के लोगों को बर्बाद कर रही हैं, उनका जीवन खराब कर रही हैं।
यहाँ पर बूढ़े से लेकर जवान तक सब लोग उस तवायफ खाने में पागल है। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। अब ये साधु बाबा उस तवायफ खाने पे जाते हैं। तवायफ खाने पे जाने के बाद वहाँ पर एक तवायफ थी जो सर धज के वहीं पर खड़ी थी और इस साधु बाबा को तवायफ खाने की तरफ आते हुए देख करके हैरान हो जाती है। कहते कि साधु बाबा, आप इस तवायफ खाने पे क्या करने के लिए आ रहे हैं? आपको तो भगवान के मंदिर में रहना चाहिए, आपको भला भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अभी एक तवायफ पूछ ही रही होती तब तक कुछ तवायफें और आ जाती हैं और उस साधु बाबा को भी अपने जाल में फंसाने लगते हैं। साधु बाबा ने कहा कि देखो, मैं तुम लोग के जाल में फंसने नहीं आया हूँ, तुम लोग की बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस तुम लोगों के जीवन को सुधारने के लिए आया हूँ, तुम्हें इस गलत रास्ते से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम इस गुनाहों के रास्ते से, इस गुनाहों के दलदल से निकल करके सुधर जाओ, भगवान में लीन हो जाओ, भगवान से प्रेम करने लगो तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। उन तवायफों ने कहा कि अरे साधु बाबा, ये सब ज्ञान की बातें तवायफ खाने पे अच्छी नहीं लगती है। ये सब ज्ञान की बातें आप जाकर किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में जाकर के कहिए। ये सब ज्ञान की बातें इस तवायफ खाने पे अच्छी नहीं लगती है। आपको अभी नहीं मालूम है, मेरे जो राजा साहब हैं, हम लोगों के जो मालिक हैं, वह एक जादूगर हैं, तांत्रिक है, आपको पल भर में जो है भस्म करके जमीन में दबा देंगे। साधु बाबा ने कहा कि कौन है तुम्हारे राजा? क्या तुम अपने राजा से मिलवा सकती हो? उन लोगों ने उस साधु बाबा को अपने उस तांत्रिक के पास में ले गए। साधु बाबा उस तांत्रिक के पास, उसके राजा के पास में जाते हैं। साधु बाबा ने कहा कि तुम जो लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर जो धंधा चला रहे हो, तुम इसको बंद कर दो। वह जो तांत्रिक था उसे अपने विद्या पर बहुत घमंड था। उसने साधु बाबा से कहा ठीक है, लेकिन मैं इस काम को बंद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसी से मेरे पास पैसे आते हैं, यही मेरा बिजनेस, यही मेरा जरिया है, इसी के रास्ते मेरा धंधा चलता है और मैं इसे कभी भी नहीं बंद कर सकता हूँ। और इसके खिलाफ जो कोई आता है मैं उसके साथ जादू करके उसे इस दुनिया से ख़त्म कर देता हूँ। साधु बाबा ने कहा कि ये सब काम गलत है, तुम भगवान के शरण में जाओ, भगवान से विनती करो, भगवान तुम्हें हर चीज़ की मनोकामनाओं का पूरी करेंगे। तुम गलत रास्तों को अपना करके यह बहुत ही बड़ा पाप का कार्य कर रहे हो, तुम बहुत बड़े पाप के भोगी बन रहे हो। ये सब बेसहारा लाचार लड़कियों को तुम अपने जाल में फंसा करके इनसे जो धंधा करवा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ रहे हैं। एक दिन जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। फिर वह तांत्रिक ने कहा कि साधु बाबा, ये सब पाखंड की बातें तुम अपने पाखंड जगह जाके करना, तुम अपने मंदिर में जाकर के पाखंड की बातें लोगों को सिखाना, लोगों को शिक्षा देना। ये पाखंड की बातें मेरे इस तवायफ खाने पर मत दिया करो, नहीं तो अभी कभी मैं तुम्हें जेल खाने में डलवा दूंगा। लेकिन फिर भी साधु बाबा उसे बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि कहता है कि तुम मुझे समझाने हो, मेरे पास इतने सारे धन दौलत हैं, मेरे पास इतने बड़े महल है, मैं सभी तवायफों को एक एक महल बना करके दिया और तुम मुझे समझाने के लिए आए हो। लेकिन फिर भी साधु बाबा बार बार उसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद उस तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता, तो साधु बाबा को जेल खाने में डलवा देता है। अब उस साधु बाबा को जब तांत्रिक राजा ने जेल में डलवा दिया तो वह राजा बड़ा ही खुश हुआ। अब इधर साधु बाबा जेल में बैठे बैठे ही भगवान का भक्ति भाव करने लगते हैं। भगवान से हर रोज कहने लगते हैं कि हे भगवान, आप ऐसा कुछ करिश्मा कीजिए, ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए कि यहाँ पर हो रही अत्याचार का अंत हो जाए। अब साधु बाबा रोज रोज भगवान से मन्नतें मांगते थे, विनती करते थे कि यहाँ के लोगों के साथ कुछ न कुछ चमत्कार दिखाएं। यह बात उस तांत्रिक राजा को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसे अपने तंत्र विद्या पर बहुत घमंड था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि इस साधु को 50 कोड़े लगाया जाए। अब उस राजा की कहने पर अब इस साधु बाबा को अत्याचार होने लगता है। उसके जो आदमी थे इस साधु बाबा को 50 कोड़े लगाने लगते हैं। पूरे शरीर से
खून बहने लगते हैं, इतने कोड़े बरसाते हैं साधु बाबा के ऊपर। लेकिन वह साधु बाबा जो है भगवान का नाम लेना बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। उनके ऊपर कितना ही अत्याचार होता है, लेकिन वह साधु बाबा भगवान का नाम लेना बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। साधु बाबा ने कहा कि तुम लोग जो काम कर रहे हो, जो मेरे साथ ही अत्याचार कर रहे हो, एक एक बात, एक एक काम, एक एक चीज का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। भगवान तुम लोगों से एक एक काम का हिसाब मांगेगा। आज तुम जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। जैसे जैसे ये साधु बाबा इस बात को कहते हैं, वो लोग और कोड़े पे कोड़े बरसाते चले जाते हैं। लेकिन वह साधु बाबा रोते नहीं, बल्कि भगवान को याद करते हैं। भगवान को विनती करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे कष्ट को हर लीजिए। कोड़े तो साधु बाबा को पड़ते हैं, लेकिन वह कोड़े भगवान को लगने लगते हैं, क्योंकि वह साधु बाबा भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है कि अगर आप भगवान का सेवा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आपके ऊपर जो संकट होता है, जो दर्द होता है, उसको भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को संकट में नहीं देख सकते। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई कोड़े बरसा रहा है, तो उसका दर्द जो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने भक्त को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, अपने भक्त को कभी तकलीफ नहीं होने देते हैं। लेकिन बस आपको भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप पूरे मन से, विश्वास से, लग्न से, तन मन धन से भगवान को अगर पूजते हैं, तो भगवान वाकई में आपको मानेंगे। भगवान के आप भक्त हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। इस तरीके से उस साधु बाबा के ऊपर खूब सारे कोड़े बरसाते, लेकिन साधु बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ भगवान को याद करके भगवान में मग्न हो रहे थे। फिर जो है एक दो दिन के बाद बाहरी एक लड़का तो उस कोठे पर जाता है। उसका शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट नौजवान था और बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन वह लड़का अपने चेहरे को ढका हुआ था। अब उसके शरीर के बनावट को देख करके उस तवायफ खाने की सभी तवायफें जो है उस लड़के के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। सभी लोग चाहने लगते हैं कि वह लड़का मेरे पास आ जाए, वह चाहते हैं मेरे पास आ जाए, क्योंकि उसकी शरीर की बनावट बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी उसकी बॉडी थी, बहुत ही हिष्ट पुष्ट था। अब वह लड़का एक तवायफ को कमरे में लेके जाता है। उसके बाद वह तवायफ कमरे जाने के बाद कहती कि अरे भाई, तुम अभी तक अपने चेहरे को क्यों ढके हो? मैं तुम्हारे शरीर के बनावट को देखकर ऐसे ही मोहित हो चुका हूं, मैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। वह लड़का जैसे ही अपने चेहरे से नकाब को हटाता है, उस मंजर को देख करके वह तवायफ हक्का बक्का रह जाती है और तुरंत वहीं पर जमीन फटता हुआ जमीन में तवायफ धंस जाती है। वह चिल्लाती रह जाती कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं आता है। वो सारी तवायफें उस मंजर को देखने उस कमरे की तरफ भाग कर जाते, कम मंजर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ये नज़ारा देखकर सभी तवायफ वहीं पर बैठी की बैठी रह जाते हैं। अब कुछ उसमें से जाते उस तांत्रिक राजा के पास में, राजा से कहते ऐसी सी बात है। राजा कहते हैं छोटी छोटी बातों को तुम लोग मेरे पास लेकर के आती हो, तुम उसके ऊपर हुस्न की जाल फेंको, उससे पूछो कि तुमको क्या चाहिए, वो तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। लेकिन तवायफ ने कहा कि राजा साहब, वो ऐसा वैसा शख्स नहीं, वो बहुत ही सख्त इंसान है। वो राजा ने कहा कि तुम लोग जाओ ना, उसके पास जाओ, उसके पास अपने हुस्न का जाल फेंको, देखो तुम्हारे जाल में जरूर फंस जाएगा। अब एक सभा की तरह वह लड़का चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहता है। अब ये ग्रुप बनाकर सभी तवायफें उस लड़के के पास में जाती हैं। वह कहता है कि चुपचाप आप लोग बैठ जाइए। अब वह बैठ करके उस मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कुछ ही समय बाद जितने भी तवायफें थी, उनके अंदर में जो कुबुद्धि प्रवेश कर चुकी थी, तांत्रिक का जो जादू प्रवेश कर चुका था, वो कुबुद्धि उनके शरीर से निकल जाता है। उनके दिलो दिमाग में एक अच्छाइयों के रास्ते पर चलने का रास्ता आ जाता है। और कुबुद्धि तवायफ बनने का एकदम कुबुद्धि ही निकल जाती है। उनके अंदर से जो भी गंदे और पाप विचार थे, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और सारी की सारी तवायफें रोने लगती हैं। वह कहने लगती कि हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया और आज के बाद इस पाप को हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे, इस पाप को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब सारी की सारी तवायफों ने फैसला लिया कि हम लोग जैसे इस वर्क को कर रहे थे, ऐसे दूसरा कुछ वर्क करेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन कभी भी इस गलत रास्ते पर नहीं आएंगे। उन सभी तवायफों के दिमाग में ये सद्बुद्धि फैल जाती है।
लेकिन जब इस बात का पता उस राजा को चलता है, जो तांत्रिक राजा था, कि सभी तवाइफे जो है अपने दिमाग को बदल चुके हैं, उनके अंदर पाप पुण्य का फर्क आ चुका है, वो एकदम भगवान के भक्त होने लगे हैं। अब वो गुनाह करने के लिए तैयार नहीं है, तवाइफ बनने के लिए तैयार नहीं, वो मेहनत मजदूरी करने की सोच रखने लगे हैं। और तवाइफों के पास जाता कहता कि तुम लोग को हुआ क्या है, तुम लोग मेरे बारे में भूल गए, मेरे शक्तियों को भूल गए। उसने कहा कि हाँ राजा साहब, आपने कहा था ना कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन वो जो नौजवान शख्स आया, उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल ही बदल दिया। वह एक भगवान का भक्त है, वो भगवान का भेजा गया एक फरिश्ता है। बस उस राजा का खून खौल उठता है। उसने कहा कि सारा का सारा पाखंड उस साधु बाबा का है, जो भगवान में बहुत लीन रहता है, जो जेल के अंदर बैठे बैठे ही भगवान से कहता है कि भगवान कुछ चमत्कार कीजिए। ये सारा पाखंड उस साधु का ही है। उस तांत्रिक ने कहा कि मैं उस साधु को ही पहले ख़त्म करूँगा। तो साधु बाबा के पास में जेल खाने में जाता है, तो वहाँ पर नौजवान व्यक्ति भी रहता है। उस नौजवान व्यक्ति के रूप रंग को देख करके वह तांत्रिक भी मोहित हो जाता है। उसने कहा कि तुम ही हो जो हमारे धंधे के पूरे तवाइफों को बदल दिए हो, मैं तुम दोनों लोगों को अब छोड़ूंगा नहीं। और ये साधु जो कहता है कि भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मेरी रक्षा करे, देखते आज इसकी भगवान इसका रक्षा कैसे करता है। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने तांत्रिक विद्या पर बहुत अहंकार है, और मैं देखता हूँ तुम्हारी तांत्रिक विद्या कहाँ तक काम करती है। उस तांत्रिक ने कहा, उस राजा ने कहा कि अरे चल, मैंने अपने तांत्रिक विद्या से इतने सारे महल बनवाए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। साधु बाबा ने कहा कि जो तुमने महल बनवाया है, इसे क्षण भर में मैं ध्वस्त कर सकता हूँ। उस तांत्रिक ने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो। साधु बाबा ने कहा कि वाकई में। उसने कहा कि तुम करके दिखाओ। साधु बाबा ने अपने हाथ में कुछ जल लेकर के जल से आचमन किया, आचमन करके उस जल को महल की तरफ छिड़क दिया। जल को छिड़कते ही वह महल जो है गिर करके धड़ाम से पूरा महल जो है ध्वस्त हो जाता है। वह राजा देख करके बड़ा ही हैरान होता, उसका राजमहल भी एकदम ध्वस्त हो जाता, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो भी होती है सबको ध्वस्त, उसके पास कुछ एक कौड़ी नहीं बचती है। उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। वह कहता है कि साधु तुमने ये कौन सा पाखंड किया, मेरे पूरे साम्राज्य को सर्वनाश कर दिया, साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। अब देख मैं तुझे एक जानवर बनाता हूँ, जिससे तुम जीवन भर इस जोन में तुम जानवर बनकर इधर उधर भटकते रहोगे, लोगों की डंडे खाते रहोगे। अब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं भगवान के एक दूत मेरे पास में बैठे हैं, तुमको जो करना वो कर लो। वह जादूगर एक से एक जादुई विद्याएं साधु बाबा पर प्रयोग करता है, लेकिन एक भी उसके जादू उस साधु बाबा के ऊपर काम नहीं करता है। उसके बाद उस साधु बाबा को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी हरकत से बाज आने वाले नहीं हो, तुम्हारे अंदर सुधार होने वाला नहीं है। और गुस्सा आने के बाद साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकाल करके आचमन करके उसके ऊपर छिड़क देते हैं। जल छिड़कते ही उसके शरीर में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगती है, बहुत जोरों से दर्द होने, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। चीखते चिल्लाते उसका शरीर जो है एक अजीब जानवर में तब्दील हो जाता है, वह एक अजीब जानवर बन जाता है। अब जब वह जानवर में तब्दील हो जाता है, वह रोने लगता है, वह कुछ कहना चाहता है लेकिन वह कह नहीं पाता, क्योंकि उससे उसके कर्मों का सजा मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि आपके कर्मों का फल लौट कर आपको जरूर मिलता है। अपने जीवन में जो आप कर्म करते हैं उसका फल अवश्य ही आपको मिलता है। इसलिए जीवन में जो भी कर्म करना चाहिए अच्छे कर्म करिए, किसी को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ समय बाद वहाँ पर सभी तवाइफे आ जाते हैं, साधु बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और साधु बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते कि हे साधु बाबा, आपने हम लोगों को इस नरक जीवन से बचा लिया, क्योंकि यह तांत्रिक हम लोगों का इस्तेमाल करके हम लोगों का जीवन को बर्बाद कर रहा था। वास्तव में आपने बहुत एक अच्छे और नेक रास्ते हम लोगों को दिखाए। अब आप जो कहेंगे उस कार्य को हम लोग करेंगे। साधु बाबा ने कहा, इस गांव का जो मंदिर है उस मंदिर का नित्यदिन पूजा पाठ होना चाहिए, आरती होना चाहिए, इस घंटी को बजाना है, उस मंदिर की साफ सफाई करना है, धुलाई करना है, नित्यदिन उसका साफ सफाई करने के बाद भगवान का आरती भजन कीर्तन आप लोगों को करना है। लेकिन आपके मन में जो कुबुद्धि बैठ गई थी उस मैल को साफ करने के लिए मुझे आना पड़ा
और आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं ऐसे भगवान के भक्त होते हैं कि लोगों के मन से, लोगों के विचार से कुबुद्धि को निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम अपने आप को अपने जीवन में हमेशा एक अच्छे कर्म करें, अच्छे काम में अपना उपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। भगवान ने हमें जीवन दिया है, उसका हम दुरुपयोग कभी न करें, बल्कि उसका हम सदुपयोग करें, लोगों का कल्याण करें, लोगों का भला करें, भगवान का पूजा पाठ करें, न कि हमको गलत रास्ते पे जाए। कभी भी हमें नर्क के द्वार पे नहीं जाना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि आगे चल के हमें कर्म का कोई फल ना मिले। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।